हाय गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं ईशा गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपकी क्लास 10 के सीबीएसई के रियल नंबर्स चैप्टर में से है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बेसिक आपको एचसीएफ एलसीएम उस चैप्टर का पता है, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ये आपकी 10th बोर्ड की है। ये आपको पता है, कुछ तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट स्टिल यू हैव टू रिवाइज। मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन मैं आपको आज बता रही हूँ, 2 to 3 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, ये गारंटेड बोल रही हूँ, क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम टाइम में, और क्लास 10 बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहला ही क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ यू आर गिवन। अगर आप देखें आपको क्या गिवन है कि जो एलसीएम है दैट इज 9 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, आपको ये गिवन है, एंड द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ इज 500 यू आर गिवन। ये आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है मैथ्स में, आपको पता है सबसे पहले उसी को सपोज करते हैं। तो आपको सबसे पहले सपोज करना है कि लेट एचसीएफ इज एक्स, बिकॉज आपको यही फाइंड आउट करना है। एलसीएम इज 9 टाइम्स द एचसीएफ, यानी एलसीएम इज 9x। नाउ यू आर गिवन एलसीएम प्लस एचसीएफ इज 500, यानी एलसीएम इज 9x प्लस एचसीएफ इज x इक्वल टू 500। दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 500, यानी आपके पास x क्या आ गया 50। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, x क्या था HCF था, और आपको HCF ही तो फाइंड आउट करना था, तो आपका HCF जो आ गया वो 50 आ गया, राइट। और इसी में ही अगर आपको LCM निकालना होता तो LCM में क्या करते हैं 9 टाइम्स 50, तो 9 टाइम्स 50 मतलब 450 हो जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। पहले ये क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क में, ऑप्शंस पे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में, कहीं भी ये जरूर आता है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली। तो आप देखिए आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपको ये गिवन है 6370 equal to this one and you have to find m plus k n plus k plus p। आपको यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स गिवन है ऊपर, तो आपको पहले ये फाइंड आउट करके आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखो आपको पहले ही लिखा हुआ है 6370 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। यू ऑल नो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो ये बना है, तो इसका मतलब ये आ गया कि ये आया आपके पास, ठीक है। और ये आपको बेसिकली जो इक्वल दिया हुआ था वो 2 रेज़्ड पावर m इंटू 5 रेज़्ड पावर n इंटू 7 रेज़्ड पावर k इंटू 13 रेज़्ड पावर p, आपको ये गिवन है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, अब देखो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 को कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू 1 आ गया, 5 को कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू अगेन 1 आ गया, 7 को कंपेयर करेंगे तो k 2 आ गया, और 13 को कंपेयर करेंगे तो p जो है आपका 1 आ गया, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन क्या है m प्लस n प्लस k प्लस p, यानी यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन एंड यू विल एड ऑन। तो ये क्या बन गया 1 प्लस 1 2, 2 2 4 और 1 5, दिस इज द आंसर। तो मतलब ये देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही चीज निकालनी है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 3m माइनस n भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है, राइट। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एचसीएफ आपको गिवन है 6 है और एलसीएम 80 है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या इज इट पॉसिबल फॉर 2 नंबर्स हैव सच एलसीएम एंड एचसीएफ, कि क्या ऐसा पॉसिबल है 2 नंबर्स के लिए कि ये एचसीएफ और एलसीएम हो, इज इट पॉसिबल, पहले ये पूछा है। देन आपसे पूछा है इफ यस, अगर है देन फाइंड द पॉसिबल नंबर्स। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि 2 नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि ये एचसीएफ एलसीएम बन भी सकते हैं कि नहीं बन सकते, तो उसका बहुत इजी तरीका है। क्या होता है, आपको ये करना होता है एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो सबसे पहले आपको इसके लिए सिर्फ एक चीज चेक करनी होती है, आपको ये देखना होता है कि क्या एचसीएफ इसका फैक्टर है, या वी कैन से एलसीएम इसका मल्टीपल है।
आप देखो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल है, बिकॉज एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल, तो इसका मतलब एलसीएम इसका मल्टीपल है, तो हम कहते हैं कि ये एचसीएफ है, एचसीएफ हो सकता है, मतलब ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि एचसीएफ एलसीएम ये हो सकता है। अब उसने बोला अगर है तो आप ये फाइंड आउट करो भाई कि ये इसके नंबर्स क्या होंगे। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन, हम सपोज करते हैं ए और बी को, हमें नहीं पता ए और बी क्या है। मैंने एक चीज पहले भी बताई है और आपको पता भी होगी कि जब हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं तो अगर उनका एचसीएफ निकाल रहे हैं, वो जो दोनों के दोनों नंबर्स होंगे ना वो अपने एचसीएफ के मल्टीपल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि एचसीएफ क्या होगा, सॉरी ए क्या होगा, नंबर क्या होगा एचसीएफ का मल्टीपल यानी 6x, और दूसरा नंबर भी 6 का ही मल्टीपल होगा यानी 6y, राइट। अब आपको बोला है एलसीएम, नाउ अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6xy, और आपको दिया क्या हुआ है ये किसके बराबर 180 के बराबर, तो xy कितना आ गया 30। अब आपको देखना है कि x इंटू वाई कौन से ऐसे को प्राइम नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है, क्योंकि x इंटू वाई है। हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम नंबर होने चाहिए, ये जो x और y है, ठीक है। अब आपको कोई दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आए, और वो भी नंबर्स कौन से, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता अदर देन 1, ठीक है, विच हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो x कैन बी 6, y कैन बी 5, क्योंकि 6 5 जा 30 है ना। अगर 30 को हम लें 6 5 जा 30, 15 2 जा 30, 3 10 जा 30, है ना, ये हो सकते हैं। और भी मतलब और तो नहीं, बस ये 3 10 मतलब 30 के आपको पेयर्स बनाने हैं कि क्या हो सकता है, और को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये को प्राइम नंबर्स ही हैं सब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया इसका मतलब, अब यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी पेयर ले सकते हो आप, वैसे उसने कहा ऑल द पॉसिबल पेयर्स, तो हम सारे पॉसिबल पेयर्स बना लेते हैं नंबर के। तो हमने नंबर सपोज किया था 6x और 6y। अब अगर हम ये लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग x है 6 तो 36, y है 5 तो 30 हो गया, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, 6 15 जा 90 हो जाएगा, और b हो जाएगा 5 2 जा भी हो जाएगा 6, सॉरी 15 और 2 ले रहे हैं ना हम, हमने x को 15 लिया, यस x को 15 लिया और y को हमने लिया 2, ठीक है। तो क्या बन गया 15 6 90 और 2 6 12, राइट। ऐसे ही हम 3 और 10 के लिए कर सकते हैं। तो आपको पॉसिबल पेयर्स ही तो बताने थे, तो हमने पॉसिबल पेयर्स बना दिए। तो आपके पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास क्वेश्चन आता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए हैं, और भी मैं और बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगी जो कि आपको एक चैप्टर को प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। बाकी अदर वीडियोज के लिए मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।